डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कॉस्ट की चर्चा करेंगे। एक फर्म जब उत्पादन करती है तो लागतें उसकी उत्पादन को या सप्लाई को या पूर्ति को प्रभावित करती है, और पूर्ति जो है मांग के साथ किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित करती है। तो पूर्ति एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है कीमत निर्धारण का, इसलिए पूर्ति को जो घटक प्रभावित करते हैं उसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। और उसमें से जो महत्वपूर्ण घटक है वो है लागत। अब लागत जो है वो कई प्रकार की होती हैं, जिसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। लागत जो है, सर्वप्रथम हम बताएंगे कि मनी कॉस्ट क्या है। मनी कॉस्ट जो है वो किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो खर्चा होता है या जो व्यय किया जाता है उत्पादक के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, वो मनी कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। जैसे अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसमें श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है, कच्चे माल का जो खर्च किया जाता है, मशीनरीज पे जो खर्च किया जाता है, डेप्रिसिएशन व्यय, बिल्डिंग्स पे जो खर्च किया जाता है, या रेंट पे जब बिल्डिंग ली जाती है तो लगान, और इसी प्रकार पूंजी को जब उधार लिया जाता है तो उस पर दिया हुआ ब्याज, और इसी प्रकार से जो बिजली है, फ्यूल है, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, यहाँ तक कि जो टैक्स भी जो लगता है वो सब मनी कॉस्ट में शामिल होता है। इसीलिए इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उत्पादक के द्वारा जो सभी उत्पादन के साधनों पर जो उसके खुद के नहीं हैं और जो वे लेकर उनको बोरो कर कर जो कार्य करता है या उत्पादन करता है, इसलिए वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाई जाती है। यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर पेमेंट्स टू आउटसाइड सप्लायर्स ऑफ इनपुट। तो इस प्रकार से इस लागत को, मनी कॉस्ट को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से भी इसको पुकारा जाता है या कहा जाता है। अब आए रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट जो मार्शल के अनुसार, रियल कॉस्ट, Marshall thought that the efforts and sacrifices undergone by the various members of the society in producing a commodity is the real cost। अर्थात जो त्याग और जो प्रयास जो सभी उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में किए जाते हैं वो वास्तविक लागत कहलाते हैं। उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत कि सपोज़ एक व्यक्ति या श्रमिक जो है जब वो कार्य करता है तो वो अपने आराम को त्यागता है, और ये जो लेजर जो वो फोरगो करता है यही उसकी रियल कॉस्ट है। इसी प्रकार एक पूंजीपति जब अपनी पूंजी को लगाता है वो बचत के द्वारा उस पूंजी को एकत्रित करता है। तो जब वो बचत करता है तो अपने अन्य खर्चों को या उपभोग को सैक्रिफाइस करता है। तो ये सैक्रिफाइस जो है या त्याग जो है उपभोग का बचत करने के लिए, वो उसकी वास्तविक लागत कहलाती है। इसके उपरांत हम आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र के इसमें इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये जो है काफ़ी, जब हम फैक्टर्स की कीमत निर्धारण करते हैं उसमें ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो
अब अवसर लागत है क्या? जैसे कि नाम से भी स्पष्ट होता है, किसी भी वस्तु के दौरान जब हमारे पास सामने दो विकल्प हैं तो हम एक विकल्प को छोड़ के जब दूसरी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो प्रथम वस्तु जो त्यागी गई है वो उसकी अवसर लागत कहलाती है। जैसे कि प्रोफेसर बेनहेम ने इसको डिफाइन किया है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द रियल बेस्ट next best alternative that could be produced instead by the same factors or an equivalent group of factors costing the same amount of money। अर्थात कि हम जैसे इसको एक बहुत सिंपल से उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि भूमि पर गेहूँ जब हम उगाते हैं और जब गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, जो उसके विकल्प में दूसरे क्रॉप या दूसरी वस्तु को त्यागा जाता है तो वो उसकी गेहूँ की अवसर लागत कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि जब भूमि पर हम गेहूँ और बाजरा दोनों लगा सकते हैं तो बाजरे को त्याग कर जब हम गेहूँ का उत्पादन करते हैं तो त्यागा हुआ जो बाजरे की लागत है वो गेहूँ की अवसर लागत कहलाती है। इसी प्रकार जो लेबर है वो सिल्क की इंडस्ट्री में काम ना कर कर जब कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है तो सिल्क में जो उसको लागत प्राप्त होती है वो कॉटन इंडस्ट्री की अवसर लागत कहलाएगी। तो इस प्रकार से मतलब ये जो हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो रिटर्न ऑन द बेस्ट ऑप्शन नॉट चोज़न माइनस रिटर्न ऑन द ऑप्शन चोज़न, मतलब जो हम लेते हैं और जो त्यागते हैं, जो त्यागने वाला वस्तु है या त्यागने वाला जो विकल्प है वो उत्पादित वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। इसको हम एक बहुत ही रोचक उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। जैसे इस चित्र के द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि आप 2 घंटे अगर लेजर को त्यागते हैं या अपने रिक्रिएशन को त्यागते हैं, 2 घंटे आराम ना कर कर 2 घंटे अगर अध्ययन करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ 2 hours of leisure that you now cannot have। यानी कि जब आप अध्ययन कर रहे हैं 2 घंटे एक्स्ट्रा तो उसकी लागत क्या हुई? 2 घंटे जो आप आराम को त्याग रहे हैं वो 2 घंटे आपके पढ़ने की लागत हुई। तो या हम और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम श्रमिक का अगर अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि साधन जो हैं वो सीमित हैं, है ना, तो इसलिए सीमित साधन या स्केर्स साधनों का हमें वैकल्पिक उपयोग करना पड़ता है। तो आप किसी भी वस्तु के उत्पादन में अगर श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं तो पूंजी की मात्रा आपको कम करनी पड़ती है क्योंकि हमारे जो साधन हैं वो सीमित हैं और स्केर्स हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उत्पादन प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है या बहुत महत्वपूर्ण लागत है। इसका प्रयोग हम इंटरनेशनल ट्रेड में भी करते हैं। इसी प्रकार हम कंजम्पशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि अगर एक बच्चा या एक स्टूडेंट पिक्चर देखता है तो जितने पिक्चर का टिकट है उसमें एक अच्छा पेन खरीद कर वो अपना अध्ययन कर सकता था, इसलिए वो पेन ना खरीद कर अगर पिक्चर देखता है तो पिक्चर की लागत क्या हुई? द कॉस्ट ऑफ पेन विच इज़ फॉरगोन बाय दैट स्टूडेंट। इसी प्रकार सोसाइटी में अगर हम कॉस्ट ऑफ सेटिंग अगर कोई हम आर्म्स और ये वेपन्स बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं तो उसका वैकल्पिक या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि सिविलियन बेनिफिट्स की जो इंडस्ट्री है उसको हम सेक्रीफाइस कर कर हम
एम्यूनिशन फैक्ट्री यानी कि वेपन्स की फैक्ट्री जो लगाते हैं वो उसकी अवसर लागत हुई। इसी प्रकार हम इसका कहीं कहीं जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट आर included. Explicit cost are what? Which I have explained you earlier. Those expenses which are incurred by the firm in buying goods and services directly. They include wages, salaries, payments, raw material, power, light, fuel, advertisement, transportation, etc. etc. Whereas the implicit cost आर द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स ओन रिसोर्सेज, यानी कि जब उत्पादक अपनी स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करता है, स्वयं की सेवाओं का प्रयोग करता है, वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवसर लागत में दोनों ही प्रकार, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों प्रकार की लागतें शामिल होती हैं। क्योंकि जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर वो अपने पूंजी को प्रयोग करता है तो उस पूंजी को उधार दे के और अन्य किसी उद्योग में या अन्य ब्याज भी कमा सकता था, किंतु वह उसका प्रयोग स्वयं करता है, तो जो ब्याज वो प्राप्त कर सकता था वो उसकी अवसर लागत है। इसी प्रकार से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी अवसर लागत में शामिल होती है, क्योंकि जो भी ऑल्टरनेटिव्स फॉरगोन हैं वो एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्ट है, उसमें दोनों प्रकार की लागतें, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों प्रकार की लागतें शामिल होती हैं। पर इसकी सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं कि ये कंसेप्ट या इसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब उस साधन का या उस घटक का अन्य प्रयोग हो, किंतु अगर फैक्टर सर्विसेज फिक्स्ड है और स्पेसिफिक यूज़ ही है तब उसमें अवसर लागत शून्य होगी। इसके अलावा अगर फैक्टर्स जो हैं दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग to some alternative occupations, then also they will not reflect the opportunity cost. तो इस प्रकार से, और अगर सपोज़ आज के जो उत्पादन प्रक्रिया है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और उसके कोई वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता, एक बार वो इंस्टॉल कर दी जाए, जैसे ड्यूरेबल कैपिटल इक्विपमेंट है उसकी कोई अवसर लागत नहीं होती। और इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लागत है इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जो कि एक व्यावहारिक स्थिति या वास्तविक जगत में देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से यद्यपि ये महत्वपूर्ण है किंतु इसकी खुद की सीमाएं हैं। अब है प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। ये दोनों ही शब्दों का या लागतों का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर पेगू ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर 1932 में जो पब्लिश हुई उसमें इसको बताया था। प्राइवेट कॉस्ट आर कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म इन प्रोड्यूसिंग एनी कमोडिटी और सर्विसेज, मतलब जो एक उत्पादक के द्वारा जो क्रय जो खर्चा किया जाता है किसी भी वस्तु के उत्पादन में वो प्राइवेट या निजी लागत कहलाती है। और इसमें दोनों प्रकार की एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट शामिल होती है। जबकि जो सोशल कॉस्ट है वो एक उदाहरण देके हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे किसी जैसे वस्तु स्टील, रबर और केमिकल्स जैसे अगर उद्योग लगाए जाते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, तो जो पॉल्यूशन है वो सोशल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। और जबकि
सोशल बेनिफिट के रूप में, जैसे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज लाइक एजुकेशन, सैनिटेशन सर्विसेज, पार्क फैसिलिटीज़, ये सामाजिक लाभ के रूप में देखे जाते हैं। जबकि किसी भी वस्तु के उत्पादन से जो हानि होती है या इकोनॉमिक डैमेज जो होती है या एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है वो सोशल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं पूर्व में बता चुकी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये जो चार्ट है ये और अच्छी तरह से इसको स्पष्ट करती है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो उत्पादक द्वारा अन्य उत्पादन साधनों पर किया जाता है, जो उसके स्वयं के नहीं होते, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है, जो उसकी खुद की बिलोंगिंग्स हैं, जो खुद के संसाधन हैं, जब वो उसका प्रयोग करता है तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की लागतें देखी और उनको समझने का प्रयास किया। और अगले वीडियो में हम जो ट्रेडिशनल थ्योरी है कॉस्ट की उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतें क्या होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और टोटल कॉस्ट क्या होती है। इसके बारे में हम चित्र और टेबल्स की सहायता से अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।